गाइस, वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करंट सेशन 2020-21 के लिए क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट के रिड्यूस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक सीबीएसई ने इस बार रिमूव किए हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर एक पेज दिख रहा होगा। इस पेज पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ चैप्टर्स पर टिक लगाए हुए हैं। जो चैप्टर्स हैं आप इन्हें नोट कर लीजिए। चैप्टर नंबर 1, 2, 5th, 6th, 8th, 12th, 15th एंड 16th। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी यहाँ पे कि ये जो चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, ये कंप्लीट आपके सिलेबस में है। इस बार कंप्लीट आने वाले हैं सिलेबस में से। इन चैप्टर्स में से कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है। तो अब हम चेक करते हैं कि नेक्स्ट आपके कौन कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले पेज नंबर 37 पर आ जाइए। चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक सीबीएसई ने रिड्यूस किए हैं, उसके लिए पेज नंबर 49 पर चलते हैं। हाँ जी, पेज नंबर 37 से लेकर 49 तक जो भी टॉपिक्स हैं वो सभी तो आपको करने हैं, लेकिन आपका जो टॉपिक यहाँ से रिमूव हुआ है उसका नेम है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, और ये जो टॉपिक है आपका पेज नंबर 49 से स्टार्ट होता है। ओके, तो पेज नंबर 49 पर ये टॉपिक जिसकी हेडिंग है अकरेंस ऑफ मेटल्स, ये आप नहीं करेंगे। ये जो कंप्लीट टॉपिक है अकरेंस ऑफ मेटल्स, इसी में आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स भी आता है, आपका इनरिचमेंट ऑफ ओर्स भी आता है, ये एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लॉ इन द एक्टिविटी सीरीज़ या फिर एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़, ये सब आपकी मेटलर्जिकल प्रोसेस हैं। ये सभी टॉपिक्स जो हैं आपको नहीं करने हैं। तो कुल मिलाकर आपसे अगर कहा जाए तो आप इस जो चैप्टर है ये आपका, इसके पेज नंबर 49 से लेकर आपको 54 तक कुछ नहीं करना है। ओके, पेज नंबर 49 से लेकर 54 तक आप इस चैप्टर को नहीं करेंगे, और उससे पहले आप इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कोरोजन टॉपिक भी आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ये भी आपको नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें करने हैं या फिर कौन से हमें नहीं करने हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास बॉन्डिंग इन कार्बन्स, द कोवलेंट बॉन्ड, ये टॉपिक हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये भी हमें करना है। नेक्स्ट इस टॉपिक के बाद हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। हमारे पास सिलेबस में जो टॉपिक रिड्यूस हुआ है वो है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो ये टॉपिक हम यहाँ पर नहीं करेंगे। इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स, ये भी इसी का ही पोर्शन है, ये भी हम नहीं करेंगे। एंड देन हमारे पास टॉपिक है यहाँ पर होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में है, तो ये हमें करना है। तो इसके बाद हम यहाँ पर देख पाते हैं कि हमें कोवलेंट बॉन्ड वाला टॉपिक करना है, होमोलोगस सीरीज़ करनी है, एंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन ये टॉपिक करना है। ये 3 टॉपिक हमें यहाँ से करने हैं। एंड नेक्स्ट इसके बाद जो भी हमारे पास टॉपिक है इस चैप्टर में से वो बेसिकली हमें नहीं करने हैं, लाइक नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये हम नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं कार्बन कंपाउंड्स के जिनके नोमेनक्लेचर हमें डिस्कस करने होते हैं, लेकिन वो सब हम इस साल नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये टॉपिक भी हम नहीं करेंगे। इसमें कुछ रिएक्शंस हैं लाइक कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये चारों रिएक्शन जो है इसी टॉपिक का पार्ट है, ये हमें नहीं करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। इस टॉपिक में हम यहाँ पर हमें जो डिलीट हुआ है हमारे लिए वो हुआ है प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। यस, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ये हमें नहीं करना है। ओके, हम इस पॉइंट को नहीं डिस्कस करेंगे। बाकी इस चैप्टर इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस हैं हम उन्हें करेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉल हमें नहीं करना है, लेकिन हमें रिएक्शन ऑफ एथेनॉल को छोड़ना नहीं है। हम रिएक्शन विद सोडियम जैसे हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है, या फिर रिएक्शन जो भी है टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये जो रिएक्शंस हैं हमें इनकी करनी है। हमें यहाँ पर अगर नहीं करना है तो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। ओके, हम इन पॉइंट्स को यहाँ पर छोड़ देंगे।
उसके बाद इस टॉपिक के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट ये भी टॉपिक जो है वो हमें नहीं करना है। तो इस सिलेबस में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, इस चैप्टर में काफ़ी कुछ जो है इस चैप्टर से रिमूव हो चुका है। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में से जो टॉपिक हमारे लिए डिलीट हुआ है उसका नेम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। दैट मीन्स जो भी आपके एनिमल्स और प्लांट्स के कंट्रोल सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपको वो यहाँ पे स्टडी नहीं करना है। सो लाइक 7.1 टॉपिक जो है एनिमल नर्वस सिस्टम, आप इस टॉपिक को स्टडी नहीं करेंगे। एंड देन आपको कौन सा टॉपिक यहाँ से स्टडी करना है, इस चैप्टर में से आपको सिर्फ एक टॉपिक स्टडी करना है। ओके, ओनली वन टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ना है एंड दैट इज़ ह्यूमन ब्रेन। यस, 7.1.2 पॉइंट है ह्यूमन ब्रेन। आपको सिर्फ यही टॉपिक इस चैप्टर में से पढ़ना है, बाकी आप किसी भी टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, बाकी सब आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है। ओके, लाइक नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि आपका है कोऑर्डिनेट्स इन प्लांट्स, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। 7.2 पॉइंट जो है आपको वो भी नहीं करना है, ओनली ह्यूमन ब्रेन करेंगे इस चैप्टर में से। इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर 9 है हमारे पास हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर में से हमें हेरिडिटी के जो टॉपिक्स हैं हमें सिर्फ वही करने हैं, इवोल्यूशन जो टॉपिक है वो हमें नहीं करना है। दैट मीन्स आपको 9.1 जो टॉपिक है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये आप करेंगे। 9.1 के बाद आप नेक्स्ट पॉइंट जो है आप हेरिडिटी, ये भी आप करेंगे। और हेरिडिटी के टॉपिक के बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो है आपके सिलेबस से इस बार कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है, तो आप इवोल्यूशन वाला टॉपिक नहीं करेंगे। बस इससे पहले जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो आप करेंगे, इसके बाद आपको कोई टॉपिक इस चैप्टर में से नहीं करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी बेनिफिट ले सके। और जो स्क्रीन के नीचे रेड टेक्स्ट है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद जो चैप्टर है हमारे पास लाइट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर में से हमें टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। ये जो टॉपिक है हमें नहीं करनी है। इस टॉपिक के अंदर हमारे पास कुछ डेली लाइफ में यूज़ होने वाले एप्लीकेशंस होती हैं जो कि स्फेरिकल मिरर और लेंस पर बेस्ड होती है। हमें सिर्फ यहाँ से इसी को ही नहीं पढ़ना है, बाकी हमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें से देखते हैं हमारे लिए कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है ह्यूमन आई। यहाँ से इस टॉपिक में हमें फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को हमें नहीं रीड करना है। दैट मीन्स हम इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें फंक्शनिंग ऑफ लेंस जहाँ भी इसका फंक्शन आएगा इस कॉन्सेप्ट में हमें वहाँ पे उसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे मिलेगा डिफेक्ट्स ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन, ये हमें नहीं करना है। इसके कुछ पार्ट्स हैं लाइक मायोपिया, ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट हाइपरमेट्रोपिया, ये भी आप नहीं करेंगे। एंड प्रेसबायोपिया, ये भी आपको नहीं करना है। बाकी इस चैप्टर से आप सब कुछ करेंगे, सिर्फ ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है इसको आप नहीं करेंगे। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में से जो पोर्शन आपके डिलीट हुए हैं वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। ये सब आपके जो हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक जनरेटर में ही इंक्लूडेड हैं। इसके लिए आप पेज नंबर 236 पर आ जाइए। यस, पेज नंबर 236। सी हियर द टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये कंप्लीट टॉपिक आपको नहीं करना है, और जो भी अभी मैंने आपको बताया एसी, डीसी और एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ये जो सभी कॉन्सेप्ट है ये आपको इसी टॉपिक में देखने को मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक आप कम्प्लीटली नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये टॉपिक भी आपको नहीं करना है, ये भी आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है।
तो इस चैप्टर में से आपके बस ये कॉन्सेप्ट डिलीट हुए हैं। अब आप नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास लास्ट चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर में से सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं। दैट मीन्स ये जो चैप्टर है कम्प्लीटली हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है, हमें इस चैप्टर में से कुछ नहीं पढ़ना है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।